बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां सबक बाउनवान आराम व सुकून का पेज नंबर 51 और 52 यानी 51 और 52। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बीवी कहती है, तोबा तोबा लेटो लेटो, मैं गोदाम में चली गई थी। गोदाम में अजीज तलाबा स्टोर को कहते हैं, घर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए, फालतू चीज़ें, बेकार चीज़ें रखने के लिए जो कमरा होता है उसको स्टोर कहते हैं। लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। रीठे एक किस्म का दरख्त और उसका फल है। बुलाया क्यों था? हमसाए के यहाँ गाना शुरू होता है। मियाँ कहता है, फोन था तुम्हारा। बीवी कहती है, किसने किया था? मियाँ कहता है, होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी कहती है, जब उठ ही खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? मियाँ कहता है, मैंने कह दिया था, फिर कर लें फोन। बीवी कहती है, मुफ्त की उलझन में डाल दिया, मुफ्त की परेशानी में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ कहते हैं, अरे भाई, कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम न दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। अजीज अलावा साहिबजादे से मुराद जो है वो लड़का या उसका बेटा है। लड़के को या बेटे को कहते हैं। हारमोनियम एक साज है, यानी आला ए मौसीकी है। और सर फटा जा रहा है का मतलब है सर में सख्त शदीद किस्म का जो है वो दर्द हो रहा है। बीवी कहती है, अब उसे क्यों कर रोक दूं मैं, अब मैं उसे कैसे रोकूं। मियाँ आगे से कहते हैं, बाबा एक दफ़ा लिखकर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इन साहिबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई, यानी गीत ना गाया, तो दुनिया किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी कहती है, कह तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाएं। वो कहती है, मैं लिख देती हूँ, कह देती हूँ, लेकिन कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाएं। मियाँ आगे से कहते हैं, मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। हूँ कराता है, यानी कि फिर जो है वो दर्द की वजह से आह जो है वो भरता है। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ करहा रहा है, यक लख्त बच्चे के रोने की आवाज़। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे? बच्चा जोर से गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी जोर से, खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ कराते हुए, यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी दोहरी मुसीबत। यक न शुद्ध दो शुद्ध, दोहरी मुसीबत, एक मुसीबत पर दूसरी का आना। बीवी कहती है, तोबा, आप तो बुखला देते हैं, आप तो परेशान कर देते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ? बच्चे को कैसे चुप करा सकती हूँ? मैं तो खत लिख रही हूँ। ना मुराद कमबख्त, चुप हो जा। खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई? अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूँ, यानी 2 लाइनें मुझे लिख लेने दे, अब मैं अभी आती हूँ। मियाँ कराता है, दर्द से आबरता है। बेसुरे गाने और बच्चे के रोने की आवाज़ जारी है। मियाँ कहते हैं, ख़त्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। अच्छा तलबा, ये है हमारा पेज 51। हम बढ़ते हैं आगे पेज 52 की जानिब। वहाँ पर बीवी का जो है वो डायलॉग है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। और बीवी कहती है, अभी हुआ जाता है ख़त। इस गुल में, इस शोर में एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। फ़कीर, बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को, यानी खुदा के रास्ते में इस फ़कीर को भी कुछ दीजिए। मियाँ करा कर, बस इन ही की कसर रह गई थी, इन्हीं की कमी रह गई थी, और फिर कराता हूँ। बीवी, तो अब मैं तो इसे बुला कर ले नहीं आई। मियाँ कहते हैं, अरे तो खुदा के लिए उसे रुखसत तो करो, उसे भेज तो दो। लल्लू, ओ लल्लू, अरे लल्लू। लल्लू हामन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। लल्लू जो है वो हामन दस्ते में रीठे कूटना शुरू करता है। हामन दस्ता अजी तालाबा दवा को कूटने का जो बर्तन है, एक उसको हामन दस्ता कहते हैं। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने, यानी कि बेसुरे बेढंगे गाने में बच्चे के रोने की आवाज़ भी है। फ़कीर की सदा, फ़कीर की भी आवाज़ आ रही है, और हामन दस्ते की धमक शामिल हो जाती है।
खामन दस्ते की आवाज़ भी उसमें अजीज़ तलबा जो है वो शामिल हो जाती है। मियाँ कहते हैं हाय तोबा तोबा हाय बीवी, अरे नामुराद रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे। नामुराद कम वक्त लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता। मियाँ जल्दी जल्दी कराहता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी टोपी और शेरवानी। मियाँ हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बीवी है वो क्यों? मियाँ आगे से कहते हैं आराम व सुकून के लिए, क्योंकि उसे डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। लेकिन अजीज तलाबा उसके घर का माहौल कुछ इस तरह का बना हुआ है कि उसको घर में आराम मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से उसको आराम करना था लेकिन वो आराम नहीं कर पाया घर के माहौल की वजह से। इसलिए वो घर से बेजार होकर परेशान होकर दोबारा दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी टोपी और शेरवानी जो है वो तलब करता है। इसी तरह ये था हमारा सबक आराम सुकून, जिसका पेज नंबर 51 और 52 हमने जो है वो रीड किया। आज हमारा ये सबक हो गया मुकम्मल। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह नए सबक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।